Hello bachcho, let's see the question. The question says that opening of esophagus into J-shaped bag-like structure is regulated by options है pyloric sphincter, sphincter of Oddi, इलियोसिकल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये जो क्वेश्चन है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्फिंक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो कि कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर मेनली हमसे स्फिंक्टर के बारे में पूछा गया है। तो स्फिंक्टर जो है ये एक हम कह सकते हैं सर्कुलर मसल्स, तो हम कहेंगे सर्कुलर मसल्स होते हैं ये, जो कि किसी ओपनिंग को, हमारे बॉडी में किसी ओपनिंग को गार्ड करते हैं। तो हम कह सकते हैं गार्ड ओपनिंग्स, ओपनिंग्स इन द ह्यूमन बॉडी और बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसके थ्रू फ्लूइड और फूड जो है उसके पैसेज को ये कंट्रोल कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। तो हमसे पूछा गया है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इज रेगुलेटेड बाय, मीन इसोफेगस और जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है जो कि होता है स्टमक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसोफेगस, और इसोफेगस जो है ये ओपन होती है स्टमक में। इसोफेगस और स्टमक के बीच की ओपनिंग जो है इसे रेगुलेट कौन करता है, यहाँ पर कौन सी स्फिंक्टर होती है, यहाँ पर स्फिंक्टर होती है उसे कहा जाता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो वर्ड जो है ये स्टमक से लिया जाता है, तो ये हो गया गैस्ट्रो, गैस्ट्रो इसोफेजियल, इसोफेजियल ये वर्ड जो है ये आया है इसोफेगस से, और ये होती है स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग है उसे रेगुलेट करती है, जिससे कि फूड जो है वो स्टमक में एंटर होता है। तो स्फिंक्टर जो है एज ए वोल्व काम करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये स्फिंक्टर जो है एज ए वोल्व्स की तरह काम करता है, ये किसी भी ओपनिंग को क्लोज एंड ओपन होने देता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए दिया गया है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर की अगर हम बात करें तो ये स्टमक, स्टमक एंड डुओडेनम के बीच में होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये स्टमक एंड डुओडेनम के बीच में होती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को गार्ड करती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो कि ओपन होती है डुओडेनम में, तो उसकी ओपनिंग को ये रेगुलेट करती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है हमारे पास इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल स्फिंक्टर जो है ये पाई जाती है मेनली इलियम, तो यहाँ हम लिखते हैं इलियम और सिकम के बीच। सिकम जो कि ब्लाइंड सैक होता है, इन दोनों के बीच ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इलियम और सिकम जो कि प्राइमरी या फिर हम कह सकते हैं स्टार्टिंग पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इलियम और सिकम के बीच जो स्फिंक्टर होती है उसे हम कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये भी रॉन्ग होता है। और ऑप्शन हमारे पास डी है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ऑप्शन डी हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।